जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, हर व्यक्ति संसार में पैसा धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। क्योंकि सब भोग संसार में सब भोग रहे हैं, लेकिन मृत्यु हर इंसान की आनी है। सिर्फ वह भूल जाता है कि मृत्यु ही सत्य है। और ऐसा माना जाए तो जीवन जन्म मरण का चक्कर जो समझ गया वह ही जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो इस वीडियो में हम जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन देव जी को जो उपदेश दिए हैं उसका सार, जो आपके जीवन में आपके सुखों दुखों को सब खत्म कर देगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मनुष्य यहाँ पे आया क्यों है। मनुष्य यहाँ पे इसलिए आया कि वे संसार जन्म चक्र से मुक्त हो सके। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्री जठरे शयनम। बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना और माता की गर्भ में आना और भयंकर कष्ट को प्राप्त होना, ये मनुष्य बार बार कर रहा है। और यहाँ पे 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कीड़ा मकोड़ा गाय भैंस सुअर कुत्ता बहुत सारी योनियां हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जन्म कितना मुश्किल से आपको मिला है? अगर इसमें भी आके आपने श्री हरि का स्मरण नहीं किया तो आप दुखों से पार नहीं हो सकते। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक बताया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास ध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरे। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में संपूर्ण चित्र को लगाकर आप जो संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं वो सभी कर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो आप सभी सुख और दुखों से ऊपर उठ जाएंगे और आपको शांति की प्राप्ति होगी। तो मैं आपको एक श्लोक और भगवत गीता का सुना देता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन देव जी से कहा था। मात्रा स्पर्शा स्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पायनु अनित्या स्थान स्थितिशु भारत। हे अर्जुन, ये आपके जीवन में आने वाले सुख दुख जय पराजय लाभ हानि, इन सबको आपको सहन करना चाहिए। जैसे आपके जीवन में सुख आया दुख आया लाभ हुई हानि हुई जय हुई पराजय हुई, ये आपके पूर्व जन्म के अनुसार आने जाने वाले, इनको व्यक्ति को सहन करना चाहिए। आप क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सुख दुख आने जाने वाले, इनको आप सहन करो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु आने जाने वाली है, इसी प्रकार में व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आने जाने वाले हैं। इसलिए व्यक्ति को इनको विचलित न होते हुए इनको सहन करना चाहिए। तो मैं आपको भगवत गीता में जो सार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, वो ही आपको श्लोकों के माध्यम से समझा रहा हूँ। इससे आपके जीवन में बहुत ही कल्याण होगा और आपका जीवन आसानी से कटेगा। तो एक और सुन लीजिए, भगवान कह रहे हैं, देवी होशिया गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, ये मेरी माया है, ये अद्भुत और बहुत ही दुस्तर है, लेकिन इससे वही जान पाता है जो मेरा भजन करता है। और जो मेरा भजन करता है उसे मैं माया रूपी संसार सागर से भवसागर से पार लगा देता हूँ। तो भगवान के वचन को मानकर आपको जीवन में हर सुख दुख को झेलना चाहिए। जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका ऑफिस का कार्य होगा, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो बीच बीच में आपको प्रभु श्री कृष्ण का नाम जप करना है। जैसे कृष्ण कृष्ण राम राम, जो भी आपके इष्ट है उनका स्मरण आपको करना है। उससे आपके पूर्व जन्म के पाप खत्म होते जाएंगे। जैसे आप परिवार में रहते हैं तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है परिवार की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना,
भाई की सेवा करना, पत्नी की सेवा करना, पुत्रों की सेवा करना, और समाज में जो आपको कार्य दिया गया है उसमें भी आपको कर्तव्य का पालन करना है। जैसे आप ड्यूटी के समय, ऐसा तो नहीं होता है आपके पास समय नहीं है, ड्यूटी में 5, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे का आपको समय मिलता होगा, बीच बीच में आपको अपनी जिह्वा से कृष्ण कृष्ण हरि हरि जो भी आपके इष्ट है, इस प्रकार आपको नाम जप करना है। जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो मलिन मन है वो पवित्र होगा। और पवित्र हृदय जब आपका हो जाएगा तो आपकी जीवन की चिंताएं और समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, क्योंकि प्रभु के स्मरण मात्र से आपके सभी भव सागर और संसार जगत के बंधन है वे सभी से आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान को जन्म ही इसलिए मिला, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर धारा, पाए ने जई परलोक सवारा, सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताई, काले कर्मे ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। बड़े भाग्य से आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया है। इसे पाकर भी आपने जीवन में परलोक ने बना लिया, तो वे व्यक्ति सिर्फ पीट कर पछताता है और काल पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। इसलिए सावधान होकर प्रभु का स्मरण करिए। आपके जीवन में धन है, बिल्डिंग है, घोड़े, मकान, सब कुछ यही रह जाएंगे। आपकी करोड़ों की संपत्ति यही रह जाएगी। जैसे आप कार में जा रहे हैं और कार में ब्लास्ट हो गया तो सभी भुन के राख हो गए, तो आपके साथ क्या गया? यहाँ की धन दौलत, बिल्डिंग, मकान, पुत्र, परिवार, कोई भी आपके साथ नहीं गया। इसलिए आपको हरि का स्मरण करना बहुत जरूरी है। हरि का स्मरण ही सब विपत्तियों और दुखों का नाश कर सकता है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही बदलाव होगा। जैसे आप कर्म करने के लिए आए और फल की इच्छा ना करें। कर्मणि अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने पर आपका अधिकार है, उसके फल पे नहीं। तो सिर्फ आप बुजुर्गों की सेवा कीजिए, कोई गरीब व्यक्ति को भोजन खिला दिया, गायों को चारे की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार पुण्य कर्म करते हुए, सभी कर्मों को भजन करते हुए, आप सोते समय भगवान के शिव चरणों में सभी कर्मों को कैसे समर्पित करें वो मैं आपको बता देता हूँ। हे प्रभु श्री कृष्ण, सुबह से अब तक जो मैं सोने जो जा रहा हूँ, मुझसे जो सभी कर्म हुए वो आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से आप संसार रूपी भव सागर से तर जाएंगे और प्रभु श्री कृष्ण भी आप पर कृपा करेंगे, और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आपका मंगल होगा। जय श्री राधे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।